हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कल का जो वीडियो हुआ था उस वीडियो में कुछ मैंने प्रश्न दिए थे आपको, और उन प्रश्नों को आपने काफ़ी प्रश्न सॉल्व भी किए, कई बच्चों ने उसका आंसर भी लिखा कमेंट्स में। तो ये जो दिए गए प्रश्न हैं इनको एक बार अपन कमेंट से लिए हुए प्रश्न भी हैं और एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, इनका एक बार आंसर निकाल लेते हैं तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी मिस्टेक हुई थी और कौन से आंसर का क्या प्रश्न का क्या उत्तर आ रहा है। देखो ध्यान से। तो पहला प्रश्न था मैंने आवेश के योजकता के नियम से। तो योजकता का नियम मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, उनका योगफल और उसमें उपस्थित बीजगणितीय योगफल के बराबर होते हैं, उसे आवेश के योजकता का नियम कहते हैं। यह आपने कल पढ़ा था। उससे संबंधित मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। इस एग्जाम्पल को एक बार चेक करते हैं कि इसका आंसर कितने आ रहा है। ध्यान से देखना। तो पहले तो आपने ये जो सूत्र दे रखा है किसका, आवेश के योजकता का नियम, वो क्या सूत्र था, वो ये था सिग्मा क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 Q3 Q4 Q5। टोटल आवेश का मान कितना दे रखा है, Q5। अब जितने आवेश के जो मान दे रखे हैं उन मान में जो दी गई संख्याएं वो आवेश के नीचे फिल कर देंगे। जैसे Q1 का मान कितना है, 5 कूलाम, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 कूलाम। और Q2 का मान कितना दे रखा है, 6 कूलाम। थोड़ा सा देखो अक्सर छोटे आ रहे हैं, ये समझ में आ जाएंगे। Q1 का मान तो है 5 कूलाम, Q2 का मान है 6 कूलाम। तो आप क्या करेंगे, किसके हैं, धनात्मक है, तो ये आ गए आपके 6 कूलाम। और Q3 का मान कितना आ रहा है, 9 कूलाम। 9 कूलाम को अपन किस में है, धनात्मक में है, तो लिख देंगे 9 कूलाम। और Q4 का मान कितना आ रहा है, 1 कूलाम, तो यहां लिख देंगे 1 कूलाम। और Q5 का कितने कूलाम आ रहे हैं, -15 कूलाम। यहां संख्या किसकी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख देंगे। यहां कोष्टक में क्या कर देंगे, 15 कूलाम। अब जिसका जो योगफल है, धनात्मक संख्याओं का योगफलक रखकर और माइनस की जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक मान, इसका अंतर निकालकर जो अंतर आता है वो बीजगणितीय योगफल के बराबर आएगा। तो अब सिग्मा क्यूब का मतलब होता है कि टोटल आवेश का मान धनात्मक संख्या की दी गई संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। 5 और 6 11, 11 9 20, 20 1 21, यह आपका हो गया 21 कूलाम। प्लस और माइनस, ये आपको माइनस में चिन्ह कन्वर्ट कर देगा, तो ये टोटल हो जाएगा 15 कूलाम। तो इसका टोटल बीजगणितीय आवेश का मान हो जाएगा 6 कूलाम। तो इसका टोटल आंसर आएगा आपके पास 6 कूलाम। तो इस निकाय का जो टोटल आवेश होगा योजकता में, तो इसका आंसर आएगा 6 कूलाम, वो आवेश होगा धनात्मक। ये प्रश्न हो गया आपका फर्स्ट। इसी से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या ऐड किया, जो फर्स्ट सिस्टम में था उसमें 5 आवेश हैं, दूसरे में है 7 आवेश। ध्यान से देखो आप, Q1 आवेश का मान दे रखा है -5 कूलाम, Q2 का मान दे रखा है 3 कूलाम, और Q3 का मान दे रखा है 9 कूलाम, और Q4 का मान दे रखा है -7 कूलाम, और Q5 का मान दे रखा है -8 कूलाम, और Q6 का मान दे रखा है पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं धनात्मक या प्लस 31 कूलाम, और Q7 का मान दे रखा है -30 कूलाम। जैसे ये सूत्र ड्राइव किया इसी तरह से ये चलेगा। ध्यान से देखो आप, सिग्मा क्यू, ये प्रश्न नंबर हो गया आपका दूसरा, और ये प्रश्न नंबर हो गया आपका पहला, इसका आंसर हो गया। और ये दूसरे का आंसर देखो आप क्या आएगा। आप मेरे साथ साथ भी बोलते जाओ कि प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि आपको भी ये पता चलना चाहिए कि टोटल आवेश का मान कितना दे रखा है। ध्यान से देखो, Q1 का जो मान है, तो पहले क्या करते हैं, सूत्र को ड्राइव करते हैं। तो सूत्र की जो परिभाषा वो इस हिसाब से बोलती है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ये आपका सामान्य फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में आपको क्या रखना है, ये टोटल मान रखने हैं। Q1 का मान कितना है, ध्यान से देखो, -5 कूलाम। Q2 का मान कितना दे रखा है, 3 कूलाम, और Q3 का मान कितना दे रखा है, 9 कूलाम प्लस का, और Q4 का मान कितना दे रखा है, -7 कूलाम, तो माइनस का 7 कूलाम, और Q5 का मान कितना दे रखा है, -8 कूलाम, और Q6 का मान कितना दे रखा है, 31 कूलाम, 31 कूलाम, और Q7 का मान कितना दे रखा है, -30 कूलाम, तो यहां से लिख देते हैं 30 कूलाम। अब इसी तरह बीजगणितीय आवेश का मान ज्ञात करते हैं। जो धनात्मक आवेश हैं वो एक तरफ और ऋणात्मक आवेश हैं वो एक तरफ लिखते हैं।
तो धनात्मक आवेश की संख्या को पहले व्यक्त करते हैं। यहां से देखो -5c, तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, और 7c ये ऋणात्मक है। -8c, तो ये माइनस प्लस की जगह मैं एक ही सिंबल ले रखा हूं, -8c, और ये हो गया +31 कूलाम, या इसको एक ही सीरीज में रख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। -7c कूलाम क्या आ जाएगा, -8c, उसके बाद में आ जाएगा +31 कूलाम और -30 कूलाम, और आपका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो धनात्मक संख्याएं हैं वो एक तरफ, ऋणात्मक संख्या एक तरफ। तो धनात्मक संख्या में क्या जाएगा, 3 और 9 12, और 12 और 31, तो इसका योगफल जब ज्ञात करते हो तो इसका 43 आ जाएगा। वैसे नहीं ज्ञात कर सकते, ऐसे ज्ञात कर सकते हो। 31 3, ये हो जाएगा आपका 3 और 9, ये हो जाएगा 12, तो ये 3 और 31 हो जाएगा 34, 34 और 9 43, और माइनस ये आ जाएगा -5 और -7 12, और -8, तो ये हो जाएगा 20, और 20 और 30 50 कूलाम। तो इसका टोटल योग आएगा, माइनस के कितने कूलाम आएंगे, 7 कूलाम। तो टोटल आवेश का मान कितना हो जाएगा, -7 कूलाम। इस सिस्टम का जितना भी आवेश है वो ऋणात्मक में आएगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इसमें आवेश की जो मात्रा है वो ऋणात्मक आवेश की मात्रा ज्यादा है और धनात्मक आवेश की मात्रा कम है। तो इस वजह से इसका आंसर -7 कूलाम है। यह आंसर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यह निकाय पे दी गई संख्या पे निर्भर करता है। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब ध्यान से देखो, किया कुछ नहीं, एक सबसे पहले यह सामान्य फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको दी गई संख्याओं का योग रखना है। जो भी अंतर आए उस अंतर को आप डिनोट करते हो सिग्मा क्यू से, और सिग्मा क्यू ये इस बात को व्यक्त करता है कि सभी बीजगणितीय आवेश का एक जो मान आता है वो सिग्मा क्यू से व्यक्त कर देते हैं, वो टोटल आवेश के बारे में व्यक्त करता है। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो शायद तक आपके दोनों डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर जब भी क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तो मैं ये 2 प्रश्न मिटा रहा हूं, तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न किससे संबंधित है, आवेश के क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि क्या होती है, क्वांटीकृत राशि ये होती है कि क्वांटम का मतलब इलेक्ट्रॉन का वह ऋणात्मक मान या वह छोटा से छोटा मान जो अन्य मान में विभक्त नहीं किया जाता है, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकृत राशि या आवेश के क्वांटीकृत राशि। तो ध्यान से देखो तीसरे प्रश्न का कैसे सोल्व होगा वो देखो। ये 2 प्रश्न किए हुए ये मैं मिटा रहा हूं, इन प्रश्नों को आधार पर तीसरा सोल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न देखो आप, तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्वांटीकृत राशि का फॉर्मूला आता है Q बराबर NE, जिसमें Q क्या है, Q आवेश है और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E है इलेक्ट्रॉन का मान। अब ध्यान से देखो N जो नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो आपको जो दिया गया है वो क्या है वो देखो, N का मान दे रखा है 6, और इलेक्ट्रॉन का मान आपको बाय डिफॉल्ट पता ही है कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर किसी भी संख्या में ये माइनस दे रखा होता है तो ये मल्टीप्लाई माइनस में करना होगा, और किसी तरह से ये प्लस में दे रखा होता है तो आपको डिनोट प्लस में करना होगा। तो इसी में क्या है, पहले मैं माइनस ले रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन का मान है वो मैंने माइनस में ले रखा है, तो यहाँ मैंने माइनस डिनोट कर दिया। अब ये कह रहा है कि इस सूत्र में आवेश का मान याद करो। तो आवेश का फॉर्मूला होता है N.E। N का मान कितना है 6, और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो आप इसको गुणा करो, 16 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अगर आप डायरेक्ट ज्ञात से गुणा करते हो 6 कम 6 36, 3 बचेगा, 6 3 9, तो 9.6 × 10⁻19 कूलाम किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो इसका जो टोटल आवेश है वो कितना हो जाएगा, -9.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर ये धनात्मक में दिया होता है पॉजिटिव मान में, तो इसका जो टोटल आंसर है वो प्लस में आ जाएगा। कहने का मतलब जो चेंज है वो सिंबल चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव है
तो ये मान पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये मान नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्वांटीकृत राशि में टोटल कुल आवेश का जो मान है वो इतना आएगा 9.6 × 10⁻19 कूलाम, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो ये कूलाम से व्यक्त करते हैं। इसी तरह चौथा प्रश्न याद कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखो। तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे में क्या दे रखा था, एन का मान दे रखा था, इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा था, और आपसे आवेश पूछ रखा था। और आवेश पूछने के लिए आपने सीधा सा एक फॉर्मूला ले रखा है, n.e। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई है इलेक्ट्रॉन का मान। तो नंबर कितने दे रखे हैं 6, और ई का मान कितना दे रखा है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर यहाँ नेगेटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो आपका जो आंसर है ये पॉजिटिव में आ जाता, ये आपका माना जाएगा 9.6 × 10⁻19 कूलाम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 4 भी इसी से संबंधित है कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रखे हैं, कि इसमें एन पूछ रखा आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 4 का आंसर सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है 2 कूलाम अवलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्यू का जो मान है वो जो दिया गया वो पहले आपको डिनोट करना पड़ेगा। इसमें क्यू का जो मान है वो कितना दे रखा है, 2 कूलाम दे रखा है, माइक्रो कूलाम में नहीं दे रखा है, 2 कूलाम दे रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपसे नंबर पूछ रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, और ई का मान आपको बाय डिफॉल्ट पता है, और सूत्र यही यूज करना है क्वांटीकृत राशि का। तो जो सूत्र है फॉर्मूला है वो ये होता है। इसमें क्या पूछ रखा है, एन पूछ रखा है। तो एन को जब लिखोगे तो ई है ये क्यू के नीचे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और क्यू का मान कितना दे रखा है 2 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब ये संख्या जो माइनस है ये ऊपर ले जाते ही क्या हो जाएगी, संख्या धनात्मक हो जाएगी। हमेशा पावर ये क्या परिवर्तन जब करते हैं तो ये हर भाग में है, इस भाग को अंश में ले जाते हैं, तो इसकी जो पावर है वो ऋणात्मक है तो वो तो जाती है धनात्मक, और धनात्मक है तो वो संख्या हो जाती है ऋणात्मक। तो ये 10⁻19 जो पावर है ये संख्या ऊपर ले जाएंगी अपन, तो इसका जो मान है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एन पूछ रखा है तो आपका हो जाएगा आंसर 2/1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम ऊपर नहीं ले सकते, ये सिंबल के नीचे है, तो इसको सी को क्या करते हैं इसी के नीचे रख देते हैं एक बार के लिए, और ये सी यहां भी रख देते हैं। अब इस सी से सी कैंसिल कर देते हैं संकेत को, तो ये संकेत कैंसिल होते ही अब ध्यान से देखो 2 में 1.6 का भाग देते हैं, यह मान के चलो कि ऊपर नीचे गुणा करते हैं अंश हर से। आपने अंश व हर से गुणा करोगे तो एक सपोज करें कि 10 से अंश व हर से गुणा करने पे आपका जो मान है वो ऐसे आ जाएगा 20/16 × 10⁻19। तो आप 16 में 20 का भाग दोगे तो n का जो मान है वो तो एक बार जाएगा डॉट, 16 दूनी 32, 16 में का एक बार जाएगा तो कितने बचेंगे 4, और 4 को जो 40, 16 दूनी 32, और 8 बचेंगे, 16 पंजो 80, 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपका जो ये आंसर है वो यह जाएगा। नहीं है तो आप डायरेक्टली 2 से 1.6 का भाग देंगे, पर ये क्या है पॉइंटों में थोड़ा सा डाइवर्सन या डिवाइडेशन ये हार्ड पड़ता है, तो इस वजह से क्या है संख्या को पॉइंट को हटाने के लिए उस संख्या को देखकर अंश व हर से गुणा कर दीजिए आप, तो ये प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 20/16 में जैसे डिवाइडेशन करोगे तो इसका टोटल मान आएगा 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो टोटल एन का मान है वो आपको यह आ जाएगा 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये एन पूछ रखा है। इसी तरह यही सेम है, इसमें माइक्रो कूलाम दे रखा है, माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम, एक मिली कूलाम, एक पिको कूलाम। ये आपने एक चैप्टर में क्लियर किया था कि इसके मान क्या होते हैं, कितने कूलाम होते हैं। इस प्रश्न का भी सोल्व करते हैं जस्ट नंबर 5।
तो आप ध्यान से देखो, ये प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स रह गया तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और मैं अभी प्रश्न नंबर 5 में बढ़ता हूँ, देखो ध्यान से। प्रश्न संख्या 5 में देखो ध्यान से, दिया गया क्या है, वही दिया गया क्यू का मान दे रखा है और क्या पूछ रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपसे एन पूछ रखा है। तो जो संख्या दी गई है वो देखो ध्यान से, दिया गया है क्यू का जो मान है वो दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, और पूछ क्या रखा है आपसे, एन पूछ रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सूत्र वही क्वांटीकृत राशि वाला Ne। तो n का मान बोला लिखोगे तो Q/E। अब Q का जो मान है वो ध्यान से देखो आप, वो है मिली कूलम। मिली कूलम को जब कन्वर्ट करते हो कूलम में तो ये 10⁻³ से व्यक्त करते हो। नहीं है तो एक बार मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। अगर यहाँ 1 कूलम है तो इसका आंसर आएगा 1 कूलम। अगर ये mc है तो इसको बोलते हैं मिली कूलम, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ कूलम। अगर ये माइक्रो कूलम है तो इसका आंसर आ जाएगा -10�6 कूलम। अगर ये नैनो कूलम है तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁹ कूलम। अगर ये पिको कूलम है तो इसका आंसर आएगा 10⁻12 कूलम। जो संख्या दी गई उस संख्या को देखकर उस संख्या में आपको कन्वर्ट करना है कूलम में। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1 × 10⁻³ कूलम, तो ये होगा मिली कूलम। तो यहां जब आंसर लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एन का जो मान है वो आप निकाल सकते हो। पावर भी कट रही है इसमें, तो इसकी पावर कटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, 1/1.6। ध्यान से देखना, ये कट रही है तो ये 16 जाएंगी माइनस में, और ऊपर जाते ये संख्या क्या हो जाएगी, 10⁻16 प्लस में हो जाएगी। अब इस पॉइंट को उठाने के लिए आपको क्या डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो हो सके तो आप ऐसे करें, इसको ऐसे लिख दीजिए आप 10⁻1 × 10⁻15, ये हो जाएगा 1.6। हमेशा पावर हमेशा गुणा नहीं होती है, वो जुड़ती है। पावर को हमेशा जोड़ा जाता है, तो 15 + 1 16, तो ये 16 पावर को आप इसी व्यक्त में कर सकते हो। संख्या गुणा कर सकते हो, पावर को हमेशा गुणा नहीं कर सकते हो, पावर हमेशा ऐड होती है। तो 16 10⁻16 को मैंने क्या व्यक्त कर दिया, 10⁻1 + 10⁻15, तो ये गुणा में मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टोटल ऐड होगा तो ये पावर हो जाएंगी 16 और नीचे होगा 1.6। अब आप ध्यान से देखो, अब जिस इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, इस 100 बना लीजिए, इसको 16 कर लीजिए, और 10 की घात यहाँ कितना कर दीजिए, 15 कर दीजिए। तो ये 100 क्यों लिया, क्योंकि मैंने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका जो बिंदु है या दशमलव हटाने के लिए, तो ये संख्या हो जाएगी 100/16। तो इसका जो टोटल आंसर कितना आ सकता है, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻15। यह आपका टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आया समझ में, इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, इजी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपको फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन चलती रहती है। कैलकुलेशन कैसे होती है, मेन है आपका फॉर्मूला और दी गई संख्याओं को कन्वर्ट करना। फिजिक्स हमेशा यही कहती है कि दी गई संख्याओं को आप पहले सिंबल में कन्वर्ट करें और उससे संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन का मान आ जाएगा। यह आपका प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 में आपने एक बच्चे ने कमेंट में पूछा है, ओम प्रकाश चौधरी नाम से स्टूडेंट था, उन्होंने कमेंट में यह पूछा है कि एक धातु के इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए जिससे कि इस धातु पर 1.0 × 10⁻⁻7 कूलम का धन आवेश रह जाता है। प्रश्न यह कह रहा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन उठाए धातु से जो पॉजिटिव मान उपस्थित रह जाता है। वो ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न का हल करते हैं। ये स्टूडेंट का प्रश्न है और ये मैंने जो 5 है ये एग्जाम्पल मैंने एक्सरसाइज में दिए हुए थे आपको सॉल्व करने के लिए। शायद तक मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में डाल दीजिए, 1 या 2 एग्जाम्पल मैं और पुट कर देता हूँ और इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की।
ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को, क्या है एक बार मैं रीड कर देता हूं, उसका आंसर देखते हैं। तो मैं इस प्रश्न को मिटा रहा हूं। ये लास्ट प्रश्न है, इसमें कूलाम लिखा हुआ है लास्ट में। देखो ध्यान से देखो, एक धातु के इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए जिससे कि इस धातु पर यह मान, ये क्यू का मान दे रखा है, कूलाम का धन आवेश रह जाए। ध्यान से देखो, अब आपको पता है कि Q का इतना मान रह जाए, 1.0 इंटू 10 की घात कितनी है, -7 कूलाम। ये प्रश्न में दे रखा है, ये धनात्मक है, प्लस है। अब ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन में मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। तो ये कह रहा है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश को जस्ट ही प्रश्न आपने सोल्व किया, प्रश्न नंबर 4 में 2 कूलाम था, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान से देखो कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन, तो अब ध्यान से देखो कि Q जो फॉर्मूला है क्वांटीकृत राशि का, वो Q बराबर Ne। अब जब भी n ज्ञात करेंगे तो ये जाएगा Q अपॉन E, इसका आंसर जाएगा 1 कूलाम इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। तो इसका मान आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये इसका मान आ जाएगा, जो जस्ट प्रश्न आपने ज्ञात किया। तो इसका टोटल n का मान आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। अब कह रहा है कि ये जो नंबर n है, अब आप पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए कि आपका ये धनावेशित रह जाए। तो आप क्या करो, इस संख्या को गुणा कर दीजिए। तो कह रहा है कि 1.0 इंटू 10 की घात 7 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हटाने पर धन आवेश रह जाएगा। तो अब इसको गुणा कर दीजिए। तो क्या गुणा करोगे आप, ध्यान से देखो, n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 गुणा 1.0 इंटू 10 की घात -7 कूलाम। अब ध्यान से देखो कि ये जो संख्याएं कट रही हैं, कितनी कट रही हैं, 10 की घात 11। तो इसका जो टोटल मान है वो क्या जाएगा, 6.25 इंटू 10 की घात 11, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, एक धातु के इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए जिससे कि धातु पर 1.0 इंटू 10 की घात 7 कूलाम का धन आवेश रह जाए। तो आपका आंसर होगा 6.25 इंटू 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन हटने पर आपका यह आवेश रह जाएगा। यह आपका प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न था, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित था, बहुत इजी प्रश्न था। ये आपके प्रश्न थे कमेंट्स में। अगर कोई भी अगर आपको डाउट्स लगता है और भी इजी कर मैं और कर दूंगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप कमेंट डालिए, कमेंट में ये बताइए जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है उस प्रश्न का जवाब देंगे। और अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या पार्ट रह गया उससे संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं। तो कल के पार्ट में आपने कूलाम का नियम ज्ञात किया था। कूलाम का नियम क्या था, दो स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके मध्य के दूरी के आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बोलते हैं कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम के सूत्र ड्राइव किया, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं आज। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कूलाम का नियम कैसे ड्राइव होते हैं, उससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके एक प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ, उसको सॉल्व करके चेक करना कि इसका कितना मान आ सकता है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ अच्छी तरह से। ध्यान से देखो, आप कूलाम का जो नियम ज्ञात किया था आपने, वो कल का जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था, F बराबर K Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आया था।
इसी से संबंधित के की जगह आपने ये भी लिखा 4πε0 Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं, एक में के रख रखा है, एक में के का मान रख रखा है। यह आपके कूलाम का नियम आया था। के को बोलते हो आपने समानुपाती नियतांक, जिसका मान ज्ञात किया था 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू कूलाम का स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट, जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसका क्या मान आया था 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, के का मान ज्ञात किया था, एप्सिलॉन नोट का मान ज्ञात किया था, इसकी विमा ज्ञात की थी। अब इससे संबंधित एक कूलाम की परिभाषा और बना लेते हैं साथ साथ में। देखो ध्यान से, एक कूलाम की परिभाषा कैसे बनती है, देखो फॉर्मूला आपका यह है F बराबर के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। के का मान आपके पास ये आया था 9 इंटू 10 की घात 9, क्या मात्रा गया था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि जो संख्या दिया गया है या दी गई संख्या, अब दी गई संख्या ध्यान से देखो, आप कह रहा है Q1 और Q2 का मान 1 कूलाम हो और दूरी r 1 मीटर हो, तो F का जो मान है वो क्या जाएगा, F का जो मान है वो K के बराबर हो जाएगा। और K का मान क्या है, K इंटू 1 गुणा 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F बराबर K का मान आपको पता ही है, F बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। F का मात्रक होता है बल, जिसका मात्रक होता है न्यूटन से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से इसकी परिभाषा समझो, 1 मीटर दूरी, तो निर्वात में दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, उनके मध्य की जो दूरी है या मध्य का जो मान है, तो अब इन दोनों आवेशों का मान समान है और समान प्रकृति के हैं। उनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो तो उनके मध्य में जो लगने वाला बल वो 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन का बल अनुभव करता हो, उसे बोलते हैं 1 कूलाम। अब 1 कूलाम की परिभाषा ये व्यक्त करते हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि 1 कूलाम आवेश की परिभाषित कीजिए, क्या 1 कूलाम आवेश में कितना मान हो सकता है, तो आपको ये व्यक्त करना है कि F का जो मान, तो आप ये बोलो कि निर्वात में दो स्थिर बिंदु का मान समान हो, उस समान दिशा में हो और उनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके मध्य में जो लगने वाला बल 9 इंटू 10 की घात न्यूटन का बल अनुभव करे, उसे बोलते हैं 1 कूलाम आवेश। मैं राइटिंग कर रहा हूँ, परिभाषा ध्यान से देखना, इसको समझना। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, परीक्षा में ये पूछी भी जाती है कई बार परिभाषा, तो ध्यान से देखो इसकी परिभाषा कैसे आएगी। 1 कूलाम आवेश की परिभाषा, 1 कूलाम पर जो बल लगता है, तो आप इसकी परिभाषा लिखो, निर्वात में दो का मान समान हो, उनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, तो निर्वात में दो स्थिर आवेशों के मान समान हो, तो उनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन बल अनुभव करता हो, उसे 1 कूलाम या 1 कूलाम बल कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो। इजीकरण परिभाषाएं अपनी भाषा में बनाए परिभाषा, अब वो परिभाषाएं आपको याद भी रहती है। तो आपने क्या किया, कूलाम का नियम ड्राइव कर लिया, कूलाम के नियम से संबंधित
आपने क्या किया, एक कूलाम पर आवेश पे जो बल लग रहा है वो ज्ञात कर लिया, उसकी परिभाषा देख ली, उसका मान देख लिया। अब अपन आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये शायद तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में डाल दीजिए, एक बार और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अब मैं इस कूलाम के नियम पे एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजीकरण होगा। समझने के बाद 1% मैं आपको दूंगा याद करने के लिए। तो ये मैं मिटा रहा हूँ अच्छे से, एक बार आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद मैं आपको कूलाम के नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो एक बार आप इस परिभाषा को समझ लीजिए, नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, नहीं आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, आपका जो कूलाम का जो नियम था, वो आपका जो डायग्राम था वो ये था Q1 और Q2, ये दो कूलाम आवेश थे और बिंदु A B था और उनके मध्य की दूरी R थी। ये आपका ड्राइव था और आपने डेरिवेशन निकाल कर ये निकाला था A बराबर K Q1 Q2 इंटू R का स्क्वायर। ये आपका सूत्र था, ये सूत्र था कूलाम का नियम का सूत्र। ये कूलाम के नियम का सूत्र था। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, क्या क्या मान दे रखा है, क्या क्या आपसे पूछ रखा है। वो ये कहेगा कि Q1 और Q2, Q1 का मान दे रखा है 5 कूलाम और Q2 का मान दे रखा है 6 कूलाम और R की दूरी दे रखी है 2 मीटर और आपसे क्या पूछ रखा है, बल का मान पूछ रखा है। कूलाम के नियम की सहायता से बल ज्ञात करो। ये सिंपल दे रहा हूं, लैंग्वेज में नहीं दे रहा हूं, लैंग्वेज में आगे देखते हैं प्रश्न को। पहले सिंपल भाषा में इस प्रश्न का कैसे जवाब है वो देखो आप। तो ध्यान से देखो कि इस फॉर्मूले में क्या क्या मान दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। और के का मान बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू कूलाम का स्क्वायर। ये मान आपको पता ही है के का। अब आप याद करते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, F बराबर Q1 का मान कितना दे रखा है, 5 कूलाम, तो यहाँ लेते हैं 5 कूलाम। Q2 का मान कितना दे रखा है, 6 कूलाम, 6 कूलाम लिख देते हैं। और नीचे क्या दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है, आपका मान दे रखा है 2, तो 2 का वर्ग। और K का मान कितना दे रखा है, 9 × 10⁹ तो ये तो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम का स्क्वायर। तो ये कूलाम से कूलाम स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल, आपका न्यूटन में आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। अब ध्यान से देखो, 5 को 6 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएंगे, ए बराबर 30 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 9। अब ध्यान से देखो, आप 9 को 3 से गुणा करोगे तो 270 आएंगे, ये 4 नीचे आ जाएंगे, ये 10⁹ 9 आ जाएगी। अब आप इसका डिवाइडेशन करोगे तो इसको आप काटापीटी करके 6 जाओगे 24, 24 के बाद 3 30, 7 × 28, 4 × 5 20। तो इसका जो आंसर आएगा 6.75 × 10⁹ 9 न्यूटन। ये आपका बल का मान आ जाएगा। बहुत इजी था। कैलकुलेशन पे मत ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन तो चलती रहेंगी। क्या महत्व था इसमें कि इसमें क्या तो दे रखा था, क्या आपके पास सूत्र था, सूत्र में क्या क्या मान याद है आपको, कौन सा मान आपसे पूछ रखा है, वो मैटर करता है। जो भी आंसर आए, कितना भी आए, उससे संबंधित ये होता है कि आपको उस फॉर्मूले में क्या मान पुट करना है, इसका क्या आंसर आ सकता है। ये मान आपका आएगा 6.75 × 10⁹ न्यूटन और ये न्यूटन बचेगा, मीटर और कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इससे संबंधित मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, एक लैंग्वेज में मैं करवा रहा हूँ, एक लैंग्वेज में आपको प्रश्न देता हूँ। देखो ध्यान से, ये शायद समझ में आ गया होगा आपको, किया कुछ नहीं है। Q1 का मान 5, Q2 का मान 6 कूलाम, तो ये 5 और 6 ये सी का स्क्वायर हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ये दूरी है तो ये मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे, ये 9 × 10⁻, यहाँ जाएगी और 9 को 30 से गुणा करोगे 270 हो जाएगा और 270 में 4 का भाग दोगे तो 6.75 आएंगे
और 10 की घात 9 किस में आएगी? न्यूटन में। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसी से संबंधित है। फॉर्मूला ये रहेगा आपका, क्या ज्ञात करना है, देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर 1, Q1 का मान दे रखा है 8 कूलम और Q2 का मान दे रखा है 7 कूलम और R का मान दे रखी है 3 मीटर और कह रहा है कि बल का मान ज्ञात करो। के का मान आपको पता ही है, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। दूसरा प्रश्न आपको यह ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या दे रखा हूं, Q1 Q2 का मान 1 कूलम है, या 1 कूलम की जगह मैं दे देता हूं माइक्रो मिली कूलम। Q1 Q2 का जो मान है वो टोटल मान दे रखा है 1 मिली कूलम और R का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बल का मान ज्ञात करो। ये 2 प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को आप ट्राई करना। इसी सूत्र की सहायता से इसका क्या क्या मान आता है, ये मान आएंगे तो वो कमेंट बॉक्स में रखना, और कमेंट बॉक्स में रखने के बाद आप हमारे को कल जैसे मैं लाइव आऊँगा, ये प्रश्न और आपके कमेंट के जितने भी प्रश्न हैं वो कलेक्ट करके आपको हर प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं। और लगातार धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। पढ़ने से क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपके चैप्टर इजी हो जाएंगे। एक एक चैप्टर इजी होता जाएगा, अगला चैप्टर आपके लिए पढ़ने में आसानी रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, मैंने यहाँ से न्यूमेरिकल करवा दिए, 2 न्यूमेरिकल मैं आपको दिए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। और मेरी तरफ से मैंने आज आपका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप इस चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें। और थैंक यू।